तो हम यहाँ पे थे कि वो हमारा जो कोड था ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पर थे कि हमारा जो कोड हम लिख रहे थे उसको दोबारा से थोड़ा सा समझ लेते हैं। फाइल में जाके यहाँ से हमने ओपन किया और जो हमारी फाइल हमने सेव की थी CCOMP13, ये हमारे सामने आई थिंक CCOMP कॉम्प के नाम से कोई फाइल सेव हुई है। हम्म, चलें दोबारा कोड लिख लेता हूँ मैं। ऐसा मसला भी हो जाता है। इंटीजर मैन CLR SCR गेट CH रिटर्न 0। यहाँ पर आ गए। हमने क्या किया था, एरे टाइम के नाम से डिक्लेयर किया था और उसको अनलिमिटेड पे सेट किया था। इन्फिनिट एरे था हमारा, 200 300 400 हमने उसके अंदर वैल्यू डाली थी। उसके बाद हमने यहाँ पर आके अपडेट कर दिया था टैम्प 012 को अपडेट कर दिया था 220 से। फिर हम एक ऑपरेशन करने वाले थे 1 2 3 4 5 6 5 टैम्प 6 जो कि एलिमेंट नहीं था उसमें प्लस करें, टैम्प 1 को कर दें प्लस टैम्प 2 के साथ। समझाने का मकसद ये कि दो एलिमेंट जो एरे के हैं उनको आपस में प्लस करके एक तीसरे एलिमेंट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके जवाब लिया जा सकता है। अब आपने बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। हम यहाँ प्रिंट एफ ले रहे हैं %d लगा के टैब 6 का। तो बताएं क्या आउटपुट आएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा इसका। टैब 1 को प्लस कर दिया टैब 2 के साथ और आंसर रख दिया टैब 6 में। अब टैब 6 का जब आउटपुट ले रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। शाबाश, 2500। क्यों, देखो टैब 1 की 012 की वैल्यू 400 थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर इसको अपडेट करके 2200 कर दिया तो वैल्यू अपडेट हो गई 2200 हो गई। फिर जब मैंने यहाँ पे 1 और 2 को प्लस किया, मतलब विन यहाँ पे 200 है और 2 यहाँ पर 400 है, तो ये 200 और ये 400, तो जब इनको प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2600 जो कि टैम 6 में ऐड हो जाएगा। टैम 6 यहाँ पे है नहीं, लेकिन चूंकि एरे अनलिमिटेड है तो वो पहले क्रिएट होगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2600 और फिर जब हम उसका आउटपुट लेंगे तो 2600 इसका आउटपुट आ जाएगा। आई थिंक 500 आ गया क्योंकि 1 पे 300 है और 2 पे 2200 है। हाँ, 500 इसका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 मतलब 0 ये है और 1 ये है और 2 ये है। तो 1 यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 200 और 2 यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 2200, तो ये मिलके हो जाए 2500, इसलिए आउटपुट हमारा 2500 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने आज की क्लास में सीखा कि एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, एक फिक्स्ड एरे कैसे करते हैं जिसपे हम उसका नंबर डिसाइड कर देते हैं, अनलिमिटेड एरे कैसे करते हैं उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, उसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर कराते हैं यानी कि इंटीजर वैल्यूज, और फिर उसके अंदर उसके किसी भी एलिमेंट के एरे को कैसे अपडेट किया जा सकता है।
फिर हमने देखा कि अगर कोई एलिमेंट में दो एलिमेंट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके अगर आंसर किसी तीसरी एलिमेंट में लेना चाहे, ये भी पॉसिबल है। और फिर हमने देखा कि एरे के एलिमेंट का आउटपुट कैसे लिया जाता है। एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इस हवाले से कि देखिए, आपने सबसे पहले एरे को कहाँ देखा था? आपने सबसे पहले एरे देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल की शक्ल में, वो भी एक एरे था। फिर उसी एरे की एक एडवांस शक्ल देखी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट की शक्ल में, वो भी एक एरे था और वो एक एरे की उससे ज़्यादा एडवांस शक्ल थी, ठीक है, जिसमें आपने ये रोज एंड कॉलम्स बनाए थे। फिर आपने एरे को देखा कहाँ पर देखा? फिर आपने देखा एरे को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल की शक्ल में, वो भी एरे था जिसमें आपने मुख्तलिफ टेबल्स को आपस में कनेक्ट किया। तो ये कंप्यूटर में जितना भी डेटा स्टोर हो रहा होता है ये एरे की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है और इसी तरह से ये हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप एरे को पढ़ेंगे तो इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा एरे की एरे क्या होता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं, कैसे उसको आउटपुट लेते हैं, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगा, उसको आपने प्रैक्टिस करनी है और ये प्रोग्राम की मैं आपको वीडियो और उसका जो कोड है वो दोनों भेज रहा हूँ ताकि आप उसको कोड करके देख लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से एरे के बारे में समझ में आए। और कोई क्वेश्चन है तो फिर व्हाट्सएप पे पूछ लें, तो मैं आपको बता देता हूँ।